नमस्कार। शादी और शादी के बाद एक नया घर, एक नया परिवार, इसमें अपनी जगह बनाना, है ना, किसी भी दुल्हन के लिए एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। आज हम ऐसी ही दो दुल्हनों की कहानी में उतरेंगे और देखेंगे कि उन्होंने इस इम्तिहान का सामना आखिर किया कैसे। प्यार या फिर कैद, सुनने में कितना अलग लगता है ना? पर क्या कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा देखभाल ही एक पिंजरे जैसा महसूस होने लगे? बस यही सवाल हमारी आज की दोनों कहानियों के बिल्कुल दिल में है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं हमारी आज की दो किरदारों से, शिवी और स्वाति। दोनों नई नई दुल्हनें हैं और मजे की बात यह है कि दोनों के लिए उनके नए घर में जो उनका स्वागत हुआ ना, वही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गया। तो एक तरफ है शिवी और दूसरी तरफ स्वाति। दोनों की कहानी एकदम अलग पर जुड़ी हुई। देखिए, शिवी को इतना प्यार मिला, इतनी परवाह मिली कि उसका दम घुटने लगा। और वहीं दूसरी ओर स्वाति अपनी ही असुरक्षा की वजह से बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो आइए पहले शिवी की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर होता क्या है जब एक सास का प्यार, उनका दुलार ही अपनी बहू के लिए एक बंधन बन जाए? शुरुआत में तो सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा किसी भी लड़की का सपना होता है। बहुत प्यार, बहुत अपनापन। सोचिए, सास पहली ही रात को बेडरूम में आकर हिदायतें दे रही हैं। शिवी की अपनी माँ से फोन पर बात हो रही है तो वो भी सास ने अपने हाथ में ले ली। अरे यहाँ तक कि शिवी के साथ उसके मायके जाने की भी जिद कर ली। लेकिन ये जो प्यार था ना, ये कब अपनी हदें पार करने लगा, इसका किसी को अंदाजा ही नहीं हुआ। और फिर धीरे धीरे ये प्यार कंट्रोल में बदलने लगा। शिवी की पसंद की साड़ी पर टोकना, उसे बदलवाना, उसके कुछ हल्का फुल्का खाने की इच्छा को दरकिनार कर जबरदस्ती कुछ भारी बनवाना। बात यहां तक पहुंच गई कि शिवी की बचपन की सहेली ने कोई मजाक किया तो उसे भी डांट पड़ गई। और फिर वो आखिरी बात, सास का ये ऐलान कि शिवी को अब दोस्तों की कोई जरूरत नहीं है। बस उसी पल शिवी को लगा कि वो खुद को, अपनी पहचान को खो रही है। और बस एक दिन शिवी का सब्र जवाब दे गया। वो टूट गई। उसने अपनी माँ को फोन किया और बस इतना ही कहा, माँ, मैं वहां खुद को खोती जा रही हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, आप समझिए, ये एक ऐसी आवाज थी जो अपनी पहचान बचाने के लिए तड़प रही थी। तो ये तो थी शिवी की कहानी। अब चलते हैं स्वाति की तरफ। स्वाति की लड़ाई ना किसी और से नहीं थी, उसकी लड़ाई तो खुद से थी। एक ऐसी लड़ाई जिसकी जड़ें समाज के बनाए हुए रंग के पैमानों में बहुत गहरी थीं। असल में स्वाति की कहानी कलरिज्म की एक बहुत कड़वी सच्चाई को सामने लाती है। ये वो सोच है, वो भेदभाव है जहां लोगों को उनकी त्वचा के रंग के आधार पर तौला जाता है। ये वही मानसिकता है जो मानती है कि गोरा रंग ही बेहतर है। और अफसोस की बात यह है कि यही सोच न जाने कितने लोगों का कॉन्फिडेंस हर रोज तोड़ती है। और स्वाति के दिमाग में बस एक ही बात, एक ही डर बैठ गया था। वो सोचती थी, यहां तो सब कितने गोरे चिट्टे हैं। अरे काम वाली तक मुझसे ज्यादा गोरी है, बस एक मैं ही सांवली हूं। और ये एक छोटा सा विचार, ये उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, अपने ही घर में उसे एक अजनबी बना रहा था। और ये असुरक्षा, ये इनसिक्योरिटी उस पर इतनी हावी हो गई कि वो खुद को सबसे छिपाने लगी। पहले दिन उसने परिवार के साथ खाना ही नहीं खाया। किसी फंक्शन में जाना होता तो ढेर सारा मेकअप लगा लेती, अपनी स्किन टोन छिपाने के लिए। बाजार जाने से बचने के लिए पैर में चोट का बहाना तक बना दिया। और हद तो तब हो गई जब मेहमानों के आने पर वो अपने गोरी काम वाली को झूठ बोलकर छुट्टी पर भेज देती थी, सिर्फ इसलिए ताकि कोई दोनों के रंग की तुलना न कर सके। लेकिन कब तक चलता ये सब? एक दिन उसकी समझदार सास ने उसके दिल का हाल पढ़ ही लिया। उन्होंने बड़े प्यार से स्वाति से पूछा, तुझे क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा क्या? यह सवाल कोई डांट नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो एक माँ का हाथ था जो अपनी बेटी को उसके डर के अंधेरे से बाहर खींचना चाहता था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों कहानियों का अंत हुआ कैसे? शिवी और स्वाति ने अपने अपने संघर्षों को कैसे पार किया? कैसे उन्होंने अपने नए घर में आखिरकार अपनी जगह बनाई? चलिए अब इसे देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों की कहानियों में ना एक पैटर्न था। पहले एक संकट आया, एक ब्रेकिंग पॉइंट, फिर हुई एक बहुत जरूरी बातचीत। उस बातचीत से आया एक नया एहसास, एक नई समझ, और आखिर में मिली स्वीकृति। हाँ, ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था, पर इसी रास्ते ने दोनों परिवारों को एक सही दिशा दिखाई। लेकिन दोनों के समाधान का तरीका अलग था। शिवी के केस में उसके पति ने हिम्मत दिखाकर अपनी मां से बात की और तब जाकर शिवी को अपनी स्पेस और आजादी मिली। वहीं दूसरी तरफ स्वाति के लिए उसकी सास ही आगे आई।
उन्होंने स्वाति को गले लगाकर ये भरोसा दिलाया कि वो जैसी है वैसी ही इस परिवार के लिए अनमोल है। तो शिवी की कहानी से उसके सास ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा। उन्होंने समझा कि सच्चा प्यार वो थोपा नहीं जाता, बल्कि किसी की आज़ादी और उसके व्यक्तित्व का सम्मान करने से बढ़ता है। उन्होंने शिवी को उसकी स्पेस दी और जानते हैं बदले में क्या मिला? उन्हें एक बेटी मिली। और स्वाति की सास ने तो एक बहुत ही खूबसूरत बात कही। उन्होंने स्वाति को बताया कि इस परिवार ने उसे उसके रंग की वजह से नहीं, बल्कि उसके दिल और उसके किरदार की वजह से चुना है। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उसकी असली खूबसूरती उसकी त्वचा में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में बसती है। तो इन कहानियों के बाद आखिर में एक सवाल बचता है। किसी भी परिवार में, किसी भी रिश्ते में, किसी से प्यार करने और उसे वो जैसा है वैसा ही रहने देने के बीच एक बहुत बारीक सी लाइन होती है ना? सवाल बस इतना है कि उस लाइन को पहचाना कैसे जाए और उसका सम्मान कैसे किया जाए। इस पर सोचिएगा जरूर।